प्रेम संबंध में बाधा बन रहे राजमिस्त्री की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर की। कोतवाली पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर किया न्यायालय में पेश। जागरण मोर्चा संवाददाता हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती कला में राजमिस्त्री की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पत्नी के बाद उसके प्रेमी व उसके आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को कोतवाली पुलिस द्वारा घटनाक्रम का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। रविवार सुबह यूपी 112 व कोतवाली पुलिस को खबर लगी कि पिपलौती कला निवासी 28 वर्षीय महराज पुत्र मोबिन की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। महराज का शव बीज गांव स्थित घर के बरामदे में चारपाई पर पड़ा हुआ था। चारपाई के नीचे बिखरा खून सूख चुका था। शव के हाथ पैर बंधे थे। गले के संग पेट, हाथ व टांगों पर छुरे जैसे धारदार हथियार से काटने के निशान थे। कुछ दूरी पर अलग घर में रहने वाले पिता मोमिन ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 7 बजे वह महराज के घर पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई। हैरत की बात यह रही कि महराज की पत्नी रूही उस वक्त भी बगल की चारपाई पर 4 व 2 वर्ष के बेटे के संग आराम से सो रही थी। मोमिन ने चीख पुकार मचाई तो रूही उठी। परिवार व गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। मोमिन ने महराज की पत्नी रूही पर हत्या कराने का शक जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने रूही को कोतवाली लाकर पूछताछ की तो उसने हत्या का राज उगल दिया। बताया कि अपने प्रेमी एवं रिश्ते के देवर फरमान, पुत्र शौकीन व उसके दोस्त अदनान के संग मिलकर महराज की हत्या की है। पुलिस ने घटना के बाद रूही को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार की रात पुलिस ने उसके आशिक व दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा घटना में प्रयोग किए गए 2 चाकू एवं 2 मोबाइल फोन भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा बताया गया कि प्रेम संबंध में बाधा बन रहे हैं पति को मृतक की पत्नी द्वारा अपने प्रेमी व उसके दोस्त की मदद से हत्या की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में एक युवक नाम महराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर जिसका नाम फरमान है उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी की बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।